बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट एंड नॉलेज के सामीन सब कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। आज जुमेरात है, 13 ज़ुल्हज है 1444, 22 जून 2023 और 8 हार 2080। आगाज़ करते हैं फरमान इलाही से, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सूरह फतह 48वीं सूरत है, उसका 28वां और 29वीं आयत का तर्जमा करने जा रही हूँ। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हदायत की किताब और हक़ दीन से भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर गालिब करे, और हक़ ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के हक़ में तो सख्त हैं और आपस में रहम दिल हैं। तो उनको देखता है, अल्लाह उनको देखता है और अल्लाह के आगे झुके हुए सरबसजूद हैं। आगाज़ करते हैं न्यूज़ से। आज कौमी फ़ौजी अदालतें लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच की सरबराही करेंगे और जस्टिस फ़ायज़ हसन भी शामिल होंगे। 9 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस इजाज़ुल हसन, जस्टिस मंसूर अली, जस्टिस शाह मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली, अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। बेंच आज दिन 11:30 बजे मामले पर इब्तदाई समाअत करेगा। फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ साबिक चीफ जस्टिस जवाद अदरीस, ख्वाजा समेत 5 अफराद की दरख्वास्तें पेश की जाएंगी। सदर ने जस्टिस फ़ायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी दे दी है। 17 सितंबर को हलफ लेंगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की ज़िंदगी और उनके बेबाक फ़ैसलों पर एक नज़र। और परवेज़ इलाही रिहाई के बाद फ़ौरन दोबारा की मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार हो गए हैं, और परवेज़ इलाही को जेल में एयर कंडीशनर फ्राहम करने के लिए हुकाम से इजाज़त तलब की गई है। इसके अलावा जी अहम ख़बरों में जो है वो है IMF से मुआहदे के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका से फिर मदद मांग ली है, और वाशिंगटन की तरफ से सर्द मोहरी का मुज़ाहरा किया गया है। और मोदी की दोगली पॉलिसी मुल्क में इंतहा पसंदी और बाही इत्तेहाद का दर्स। और असद उमर के इंकशाफात ने इमरान को एक्सपोज, खुद को भी चार्ज शीट कर दिया। इमरान के दौर में फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वाले अफराद के नाम। और दूसरी जंग अज़ीम में गर्क 52 अमरीकी आबदोज़ों में अक्सर का पता नहीं चल सका, और 4 साल गुजर गए हैं। शहरी को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मालूमात फ्राहम नहीं की। गुजरात का कसाई 10 साल पाबंदी हटने के बाद 5वीं बार अमेरिका में, ये मोदी के बारे में है। और अहम ख़बरों में बहरा ओकियानूस का 10,000 मुरबा किलोमीटर इलाका छान मारा। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने ये ख़बर दी है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के टीमों ने 19,000 फीट गहराई तक सर्च करने वाले आलात पहुंचा दिए। पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद और सलमान दाऊद टाइटैनिक देखने के शौक़ में आबदोज़ में ताहाल लापता हैं, और आवाज़ों के इर्द गिर्द तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें दिन रात आबदोज़ तक पहुंचने के लिए पुरज़म हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुमेरात की शाम तक ऑक्सीजन मौजूद है आबदोज़ के अंदर। ये एक अहम खबर थी। और इसके अलावा जो है वो बेनज़ीर हस्पताल रावलपिंडी में भी मसाइल जहाँ गया वहीं पे हालात ऐसे हैं। मौसम नकवी वज़ीर आला ने ये कहा है, ना अद्वियात हैं, ना वार्ड्स में AC बंद हैं, डॉक्टर्स गायब हैं, मरीज़ तीमारदार सब परेशान हैं, शिकायत की बौछार। वज़ीर आला बरहम। हुकूमती नुमाइंदे आलमी फोरम्स पर उर्दू में खिताब करें। उर्दू सहाफ़त कॉन्फ्रेंस। और फ़ायज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस तैनाती से बेयकीनी ख़त्म हो गई है, एहसन इकबाल ने यह कहा है। पीपल्स पार्टी ने एतजाज़ एहसन की भी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी। और पीपल्स पार्टी नून लीग ने चेयरमैन सेनेट मरात बिल की खिलाफत कर दी। 12 अगस्त के बाद क्या नई हुकूमत फैसिलिटीज़ कौंसल को ऑन करेंगी। और हमज़ा शहबाज ने हालैंड के सफ़ीर
के साथ मुलाकात की। पंजाब 21 इंतज़ामी और 36 पुलिस अफसरान के तकर्रुर और तबादले। 8 बरस में 23,000 अफराद कश्तियाँ डूबने से हलाक हो गए। स्पेन में भी कश्ती डूब गई। 35 से ज़ायद तारकीन वतन की हलाकत का खदशा है। एक बेटा नाकाम हो तो कई ख़ानदान दूसरों को डंकी पर भेज देते हैं। FIA अफसर ने यह कहा है। यूरोप में जाने वाले 52 पाकिस्तानी ईरान में गिरफ़्तार हो गए हैं। लीबिया कश्ती हादसा में मुलव्वस मज़ीद 2 इंसानी स्मगलर गिरफ़्तार हो गए। यूनान कश्ती हादसा में 98 लापता अफराद के ख़ानदानों के DNA नमूने वसूल हो गए हैं। और मौलाना अब्दुल अजीज़ के अगवा की कोशिश, फायरिंग, मामूली ज़ख्मी। पुलिस और लाल मस्जिद दावादारों में फिर से कशीदगी। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल। एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तलब किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट असद और शाह महमूद कुरैशी को हिफाजती ज़मानत देने की इस्तदाद मुस्तरद कर दी। आज पेश होने की मोहलत है। अलकादा यूनिवर्सिटी केस नैब ने शहजादा अकबर और जुल्फ़ी बुखारी को तलब कर लिया। 9 मई जलाओ घेराओ चेयरमैन PTI के 2 मुकदमात में 7 जुलाई तक अबूरी हुकूमत। कोयटा के कत्ल के मुकदमा में भी हिफाजती ज़मानत मंजूर। PTI ने अरकान को जमात से अलहदगी की तरगीब पर परवेज़ खट्टक को शोका दे दिया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि पार्टी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। एम्पायरों की मुदाखलत नहीं होती तो PP जीत जाती। शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस में आलमी मालियाती अदारों की तंजीमी नौ की ज़रूरत पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। सानिया 9 मई एक और शरपसंद एबटाबाद से गिरफ़्तार हो गया। और जी इसके अलावा ये कुछ न्यूज़ थी। इंटरनेशनल न्यूज़ में अमरीकी सदर बाइडेन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को डिक्टेटर करार दे दिया। ये चीन का सख्त रद्द-ए-अमल है। उन्होंने इजहार किया रद्द-ए-अमल का। पाकिस्तान चीन आलमी और इलाकाई इस्तेहकाम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये दिफ़ाई ताउन बढ़ाने का भी अज़म किया। ये जनरल साइद शमसाद मिर्ज़ा ने कहा है। सियासी मंज़रमा फ़ायज़ ईसा तकर्रुरी का एलामिया जारी। हुकूमत ने बड़ा सरप्राइज़ दिया। पार्लियामेंट्री अरकान ने बजट के कमज़ोर पहलू पर बुखल से काम नहीं लिया गया। हुकूमत मुल्क में हायर एजुकेशन के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। ये गवर्नर पंजाब ने कहा है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वफाक से सैलाब मुतासरीन के लिए जो फ़ंड्स दिए हैं उनसे वो मुतमईन नहीं हैं। और आज़ाद कश्मीर का 232 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया गया। PDM का दौर 75 बरसों पर भारी है। मुल्क दलदल में धंस चुका है। सिराजुल हक ये कह रहे हैं। जलाओ घिराओ केस डॉक्टर यास्मीन राशिद के बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त ज़मानत पर 23 जून को दलाइल तलब किए गए। लापता अफराद की बाजियाबी में बड़ी पेशरफ्त। 6 का सुराग लगा लिया गया। तालिबान ने ख़वातीन की सूरत हाल के मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। हिना रब्बानी ने जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है। और पाक बहरिया तहकीक की जहतों को वसअत देने के लिए पुरज़म है। नेवल चीफ ने यह कहा है। हमारे खून और फेफड़ों में प्लास्टिक के ज़रात मौजूद हैं। ये एक तहकीक के मुताबिक ये कहा गया है। और इसके अलावा जिना हाउस हमला केस गिरफ्तार 180 मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला आज तक मौखर। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात के तफसीलात फराहम के लिए दरख्वास्त पुलिस ने दे दी है। और जी इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज काजी मोहम्मद अमीन दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। और भारत बग़ैर किसी अदायगी के 1 साल का 5 स्टार होटल में 2 साल का क़याम। ये एक न्यू ख़बर है। शेखुपुरा में 2 अफराद की खामन के सामने बीवी से इज्तिमाई ज़्यादती, 3 पैरा देते रहे। और ओकाड़ा 2 डाकुओं की खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। पेरिस धमाके से अमारत तबाह, 30 अफराद ज़ख्मी, 7 की हालत तफ्शीशनाक है। और इसके अलावा बिज़नेस पेज के ऊपर स्टॉक मार्केट में फिर शदीद मंदा है। गैर यकीनी सूरत हाल
असरअंदाज है। मेट्रो बस के साबिक कंडक्टर को 17 करोड़ की ज़ायद अदायगी और SICP एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस में तरमीम करें। खुसूसी सरमायाकारी सहूलियाती कौंसल सरमायाकारी को फ़रोग़ देगी, लाहौर चैम्बर्स ने ये कहा है। बैंक जुमेरात और जुम्मा को बंद रहेंगे। ब्रायलर गोश्त 4 रुपये सस्ता हो गया है। कराची और लाहौर में तैयारों को GPS सिग्नल में दुश्वारी। और इसके अलावा ये थी आज की शहर की कुछ खबरें, और क्लासिफाइड में एड्स हैं और कुछ मज़ीद बकियाजात खबरों में कुछ शामिल हैं। शहर की खबरों में आज लाहौर शहर में जो है वो डाकुओं ने शहरी को ज़ख्मी कर दिया, 4 मोटरसाइकिल छीन लिए, सवारियों को 1.25 करोड़ की चोरियां हुई हैं। प्रॉपर्टी दफ्तर, दुकान, ड्राई क्लीनर्स और ज़री अद्वियात के स्टोर में डाके और कार चोरी। और इसके अलावा हुकूमत रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करे, अमीरुल अज़ीम ने कहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसन में ऑनलाइन तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का शाहदरा हॉस्पिटल का दौरा हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में सेमिनार हुआ है और सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सिंध में लड़की की पुरस्रार सुंदर में लड़की में की पुरस्रार हलाकत ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। वालदा का यह बयान है। नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। कत्ल का मुलजिम जेल में चल बसा। 25 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई है फैक्ट्री एरिया में। और रायमिड लाहौर रोड पर कार की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान बहक हो गए हैं। और वज़ीर आज़म ने ख्वाजा अहमद हसन को लाहौर में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। और यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तरबियती वर्कशॉप इख्तितामी ब्रीफिंग। और अपनी मसरूफियात में मौसम को भी मद्देनज़र रखिए। लाहौर में आज मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 30 का इम्कान है। और इसके अलावा आज जुमेरात को एक पेज अखबार में सेहत के हवाले से हेल्थ के मुतल्लिक़ होता है, और वो मैं आपको बताती चलूँ कि डॉक्टर ताहिर यूसुफ जनरल फिजिशियन हैं। उन्होंने टाइफाइड एक ख़तरनाक बुखार है, उसके बैक्टीरिया से फेफड़े, दिल और दिमाग भी मुतासर होते हैं। उसके अलामात और उसकी तशख़ीस और उसके इलाज और उसके बचाव के जो तरीक़ेकार हैं और उसकी किस वजह से ये होता है, इसके बारे में एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। इसके अलावा डॉक्टर शुमाइला रिजवान जनरल फिजिशियन हैं। उन्होंने विटामिन डी की कमी के मुतल्लिक़ जो है वो बताया है कि कौन कौन सी बीमारियां जो हैं उसका बायस बन सकती हैं अगर विटामिन डी की कमी हो। हड्डियों की कमज़ोरी, दमा, डिप्रेशन, दिल की बीमारियां, ज़ियाबतीस, कैंसर, अक्सर बीमार रहना, थकावट, हड्डियों और कमर में दर्द, मसल्स में दर्द और एग्जाइटी, ये जो हैं ये विटामिन डी की कमी से ये होते हैं। लियाकत अली जितोई जो हैं वो सुबह की सैर के सेहत पर मुस्बत असरात उसके मुतल्लिक़ उन्होंने बहुत अच्छा एक आर्टिकल लिखा है। और ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आगाही होगी। पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, उसे पसंदों से महफूज रखे, उसके हालात अच्छे करे। आप भी खुश रहिए, खुश रखिए और दुआओं में याद रखिए। कल इंशाल्लाह न्यू खबरों के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।